बरोज शपरे चश्मे आफ्ताब राच गुना। अगर चमगादड़ को सूरज नजर न आए तो उसमें सूरज की क्या कदा है ना भाई। एक बच्चा अगर आज पैदा हुआ और जवान और बड़ा हुआ और समझदार हुआ, सूरज देखेगा तभी तो कहेगा आज मैंने सूरज देखा है। ये सूरज की मुद्दत 1 घंटे की है कि नहीं, ये 1 दिन का सूरज है। क्यों? इसलिए कि उसकी उम्र एक अभी हुई है और अभी उसने सूरज को देखा है तो कहेगा ये सूरज अभी निकला है कि नहीं। लेकिन जो उसका बाप है वो कहेगा बेटा ये सूरज अभी नहीं, ये सूरज बहुत दिनों से निकलता है। कहेगा कि नहीं कहेगा? क्यों? क्योंकि उसका बाप उससे बड़ा है, उसका बाप उससे बड़ा है। ये बच्चा है अभी, ना समझ है, इसलिए ये कहता है ये आज निकला है। तो ये इसलिए कहते हैं कि ये आज पैदा हुए हैं बेचारे 150 साल पहले। सन 1863 के अंदर इनकी पैदाइश है, 62 या 63 के अंदर ये पैदा हुई हैं। तो इनको पिछली बातों का क्या पता बेचारों का? उन पिछली बातों का हमसे पूछो। हम तो उसी जमाने से हैं जब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बना के थे। पर अभी मैंने उसको बतलाया है, इसकी तफसीलात आप अब इसके जवाब आएंगे। मुल्ले के पेट में हलचल मच रही होगी, ओ देखो सब पीटे जा रहा, बटोरे जा रहा। हम बटोरते नहीं हैं, माफ करना, हम कोई कच्ची गोलियां खेलने वाले नहीं हैं और ना ही किसी के ऊपर जोर है, जबरदस्ती है। अपने बंदों को तुम संभाल लेना बाद में, लेकिन इंशाअल्लाह तुम्हारे बस में आने वाली कौम नहीं है। ये अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को सुनकर तुम्हारी अल्लम गल्लम खिचड़ियों को खाने वाले लोग नहीं इंशाअल्लाह। भाई साहब, आप अहले हदीस तकलीद की मजम्मत करते हैं, आखिर क्यों? इसलिए कि ये काबिल मजम्मत चीज है। तकलीद अच्छी चीज होती तो अल्लाह रसूल हमें उसका हुक्म देते। अल्लाह को नहीं मालूम था कि मेरे नबी के मरने के 100 साल के बाद इमाम अबू हनीफा पैदा होंगे, फिर इमाम शाफई पैदा होंगे, फिर इमाम मालिक पैदा होंगे, फिर इमाम अहमद बिन हंबल पैदा होंगे। तो लोगों को अभी से इंफॉर्मेशन दे दो और नबी के जरिए कहलवा दो कि देखना यारो, मेरे बाद ऐसे ऐसे 4 मसलक आएंगे, 4 इमाम होंगे, इनकी बातें मान लेना। अल्लाह को नहीं मालूम था? अल्लाह को बतलाना था कि नहीं बतलाना था? बोलो, अल्लाह को बतला देना था। तो जो बात अल्लाह को नहीं पता वो आज बंदे अल्लाह को बतला रहे कि अल्लाह की मंशा है, अल्लाह की चाहत है। आपके ऊपर वही उतरी थी कि मेरी चाहत है कि 4 मसल्ले बांट लो। कैसे आपने कह लिया? सब खुराफात है। न इमामों ने कहा, न नबी ने कहा, न रसूल ने कहा, न इमामों ने कहा, न सहाबा ने कहा, किसी ने नहीं कहा। किसने कहा? कहते हैं जी उम्मत का इजमा है। हमने कहा किसने कहा उम्मत का इजमा है? कौन मानता है ये? तुमने चंद आदमी बैठ करके खिचड़ी बना ली, कहा सारे मानते हैं। नहीं मानते हम, और शुरू से लोग नहीं मानते हैं। तमाम की तमाम सब चीजें तकलीद शख्सी ये हराम है इस्लाम के अंदर। और इमाम इब्न तैमिया ने लिखा है कि तकलीद शख्सी को अगर कोई वाजिब कहता है तो उससे तौबा करवाया जाएगा। अगर वो तौबा नहीं करता है फहुवा युक्तल, तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि वो मुर्तद है, शारे बनने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह और उसके रसूल ने जिसको वाजिब नहीं कहा उसको वाजिब करार दे रहा है। सुनो, यह शरई हुक्म है। इस्लाम में 786/92 का क्या मकाम है? 786/92 उन्हीं से पूछो जो पेट भर रहे हैं। गंद खुद करते हो, करवाते हो और फिर पूछने हमसे आते हैं कि 786/92 का क्या हुक्म। मैंने बता चुका हूं, ये तमाम की तमाम सब यहूदियाना रविश और यहूदियाना तहरीफात हैं। जो भी करे, अपने आप को कोई हकीमुल उम्मत कहे, शेखुल हदीस कहे, अल्लामा कुतुब अब्दाल कहे, कुछ भी कहे, कुरान और अहादीस, कुरान करीम की सूरतों के आदाद निकालना ये कुरान की तहरीफ है और ये कुफ्र बिल्लाह है, कुफ्र है। लानत नाजिल हुई थी यहूदियों पर, अल्लाह का गज़ब, जब उन्होंने हित्ता के बजाय एक नून का इजाफा किया था और हिंता कहा था। नाजिल हुई थी लानत की नहीं नाजिल हुई। अल्लाह ने फानज़ला मिनस समाई रिजसन, अल्लाह ने ऊपर से अजाब नाजिल किया था। क्यों? अल्लाह ने कहा था हित्ता कह के फिलिस्तीन में दाखिल होना, हित्ता हित्ततुन नग़फिर लकुम, हित्ता कहना हम तुम्हारे गुनाह माफ कर देंगे। जलीलों ने हित्ता के बजाय नून बढ़ाया, हिंता हिंता हिंता, ऊपर से आई बीड़ी कने शत्ता शत्ता, जाओ चटनी बन गए, खत्म। तहरीफ, जब एक नून बढ़ाने का जुर्म यह है तो तुम तो पूरा कुरान तब्दील कर रहे हो, कुल हु अल्लाह की अदद निकाल रहे हो, सूरह यासीन की अदद निकाल रहे हो। और कल तो यारों के यहां तो बगैर सूरह फातिहा के भी नमाज हो जाती है। तो कहेंगे अब पूरी नमाज जनाब यानी कंप्यूटर के जरिए से तैयार होगी, तो अल्लाह अकबर के बजाय क्या कहेंगे? बोलो,
186, अब हाथ बांध लिया 372 और औज़ बिल्लाह का कर लो, बिस्मिल्लाह का कर लो, ये सब पढ़ना वाजिब ही नहीं है। फिर 372, 435, 312, 500 रुकू, अल्लाह, सबको अददों में कर लो। ये मौलवी बनाएगा, अल्लाह इसे हिदायत अता फरमाए। याद रखना, ये मौलवी कल को जायज करार देगा। जो आज कुरान की तहरीफ को जायज करार देता है वो कल भी देगा। ये लानती लोग हैं, इनसे बचो। और यारो, अगर कोई शख्स पता चल जाए कि ये फलानी बेटी के साथ जुर्म जिना में पकड़ा गया है, उसे अपने दरवाजों पे बिठाना गवारा करोगे? तो मस्जिद में जा रहा है, हाजी भी है, दाढ़ी भी है, मुसल्ला भी है, सब कुछ भी है, एक दफा वो पकड़ा गया है अपनी किसी गैर की बेटी के साथ जिना करते हुए, लेकिन वो मस्जिद में जा रहा है, आ रहा है, सब कुछ कर रहा है, जिंदगी भर के दाग उसकी पेशानी पे लगे हैं, तुम उसे अपने दरवाजे पर कुर्सी भी पेश नहीं करोगे। ज्यादा से ज्यादा सड़क में हाँ सलाम अलैकुम बुलाओगे भी नहीं कि आओ आओ मेरे दरवाजे पर बैठो। क्यों? मेरी भी बहू बेटियां भैया, ये भले नमाज पढ़ रहा है, रोजे रखा, पता नहीं इसकी नीयत क्या। डरोगे कि नहीं डरोगे? नहीं बुलाओगे। क्यों? हालांकि ये उसने ये जुर्म किया है जिस जुर्म को अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या है, न तौबा करे जब भी माफ कर सकता है, माफ कर सकता है, और तौबा कर ले तो अल्लाह माफ करेगा। लेकिन जो दीन के अंदर घोटाले करते हैं, दीन के अंदर शिर्क और बिदअत को इजाद करते हैं, दीन के अंदर तहरीफ करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता तुम उनके साथ खाना कैसे खाते हो, उनकी इज्जत और उनका एहतराम कैसे करते हो, ये मेरी समझ में नहीं आता। इसका मतलब यह है कि तुमने, जबकि शिर्क एक ऐसा जुर्म है जिसे अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। अगर वो बगैर तौबा मर गया डायरेक्ट जहन्नम में जाएगा। और जो कुरान के बदले कुरान की तहरीफ करे, अस्तगफिरुल्लाह, उसका तो हश्र क्या होना चाहिए। इस्लामी ममलकतें होती तो इनको गर्दन इनकी उड़ा दी जाती, ये मुल्ला ने साफ कर दिए जाते। हाँ, ये जितने भी अदद निकाल करके नाटक कर रहे हैं, तावीज गंडे पलीते कर रहे हैं, इनको तो तय कर दिया जाता। खलास, ये तो हिंदुस्तान में आजाद है, अपनी अपनी बोलियां बोल रहे हैं, भांत भांत की बोलो बेटा, आजादी है। अल्लाह के यहां आजादी नहीं मिलेगी। काश इस्लामी हुकूमत होती तो हम तुम्हें खत्म करते, बच गए तो। और सवालात हैं भैया? बहुत टाइम हो रहा है यार। मुकर्रर से कर्रर हैं तो मैं उनको कट करता हूं। अल्लाह ताला जिन और इंसान को पैदा किया इबादत के लिए, तो इंसान में से अंबिया और रसूल बनाकर भेजा है, तो जिन में अंबिया और रसूल क्यों नहीं बनाकर भेजा? वही काफी है। अंबिया और रसूल सैयदुस सकलैन, सकलैन किसको कहते हैं? जो जिन्नों और इंसानों दोनों के नबी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इतना तो नबियों को अल्लाह ताला पावर देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद और वालिदा के नाम क्या थे? नेज उनकी बहन जो मूसा को संदूक में बंद करके समंदर में गिराने गई थी, उनका नाम क्या था? क्या करोगे नाम याद करके यार? मुझे नहीं मालूम है भैया, ढूंढ पाना, कभी ढूंढ के मुझे भी बता देना, फोन कर लेना, हाँ मोबाइल कर लेना। अच्छा, शेख हजरत शाह वलीउल्लाह के वालिद मोहतरम अपने ज़माने के एक जलील क़द्र आलिम थे। वो अपनी